बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। शुरुआत में इंतहाई जरूरी पैगाम कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कंटेंट पसंद आए तो बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको हकाइक से आगाही मिलती रहे। मिर्च मसाला नहीं मिलेगा, हकाइक मिलेंगे। पाकिस्तान के अवाम जो बेयकीनी और मायूसी की अथाह गहराइयों में डूबते जा रहे थे, आज का सूरज उनके लिए आजादी की नई किरणें लेकर तलू हुआ है। बेजान जिस्मों में जैसे बिजलियां सी भर गई हैं, तमाम जज्बे एक बार फिर जिंदा हो गए हैं, जैसे एक नई तवानाई जिस्म में फूंक दी गई है। इमरान खान साहब ने अपनी आवाम पर मुसलसल एतमाद का इजहार किया और ये बताया कि अब हम झुंड नहीं रहे बल्कि हम कौम बन चुके हैं। इसी एतमाद के सहारे खान साहब को यकीन था कि वो हर उस ताकत को शिकस्त देंगे जिनके दिलो दिमाग में गुरूर और घमंड कूट कूट कर भरा हुआ है। खान साहब ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख बदल कर रख दी है। इन ताकतवर हलकों को जोरदार पैगाम दिया गया है कि अगर आपके पास रियासती इदारों की ताकत है तो हमारे पास अवाम की ताकत है। तारीख बताती है अवामी ताकत के सामने बड़े से बड़ा रजीम भी पस्त है और एक दिन उसे अवाम के सामने सरेंडर करना पड़ता है। और इसकी बहुत सी मिसालें अगर आप मुतालिया करें तो तारीख में आपको मिलेंगी कि बड़े से बड़ा मगरूर और घमंडी आमिर हुक्मरान था, उसे भी एक दिन सरेंडर करना पड़ा। आपको शायद जनरल परवेज मुशर्रफ के वो दो मुक्के याद होंगे जो उन्होंने अपनी सरकार गिरने से पहले कराची वाले वाक़े पर लहराए थे और उसके बाद उनकी हुकूमत उसी मुक्कों के जोर पर नीचे जा पड़ी थी। बेइंतहा दौलत की ऑफर, धौंस और धमकियों के बावजूद पीटीआई के अरकान असेंबली ने न सिर्फ टूटने से इनकार किया बल्कि पाकिस्तान के सियासतदानों पर छाए हुए इस मफरूजे के तमाम बुराइयों की जड़ सिर्फ सियासतदान होते हैं, इस पर भी एक बड़ी दरार डाल दी है उन्होंने। तमाम सियासतदान बुरे होते आज हक की जीत ना होती। इस प्रोपेगेंडे का भी तोड़ हुआ जो फिफ्थिया ग्रुप आजकल फैलाने में मसरूफ है। अगर आप ट्विटर पे देखें तो एक बड़ा मखसूस किस्म का टोला जिनका मकसद और जिनका पूरा एक एम है, टारगेट करके ये कैंपेन चला रहे हैं कि सियासतदान तो सभी बुरे हैं, सियासतदान ही हैं जो हमेशा कंपनी सरकार को इस गंद में लेकर आते हैं और उससे बेचारी मासूम कंपनी सरकार भी बदनाम हो जाती है और हमारे बेचारे चुने काके से जो जर्नैल हैं वो इनके दाव में फंस जाते हैं और फिर बाद में नाम उनका बदनाम होता है। असल में वो कुछ ऐसा काम नहीं करते। पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ कंपनी सरकार के पास है, ये भी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। पीटीआई और काफ लीग के गयूर जो सियासतदान, मुझे उन पर फख्र है। अवामी ताकत के भरोसे यही कंपनी सरकार को भी उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि इमरान खान ही पाकिस्तान की रेड लाइन है और इस पर रेड क्रॉस लगाने की कोई भी कोशिश बहुत खतरनाक होगी। आज मुझे अभी याद आ गया इमरान खान साहब ने जिस यकीन के साथ, ये वही शख्स कर सकता है जिसको अपनी अवाम पर और अपने खुदा पर पूरा भरोसा हो, उन्होंने यकीन से कहा कि मैं तुम्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा जिन लोगों ने मेरे नाम पर रेड क्रॉस लगाया है मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा और ये ऐसा होगा इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब इसको गलत साबित करेंगे। यही एक और बात वाज़ेह कर दूं कि अगर तो कंपनी सरकार ने आखिरी वक्त में अपने कदम वापस खसकाए हैं तो ये वाकई खुशाइंद है, क्योंकि पीटीआई को 186 अरकान, वैसे तो 187 की उम्मीद थी मगर 186 अरकान की अक्सरियत मिल गई और इसमें कुछ लोगों ने थोड़ी सी भवें चढ़ाई कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया। तो ये मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि हरबे तो बहुत आजमाए गए थे मगर एक चीज का और ध्यान रखना भी है कि जो कॉल्स जाती हैं सबसे पहले इसको डबल वेरीफाई किया जाए कि क्या ये वाकई वहीं से आ रही है। किसी भी गुमनाम कॉल को आप सच मत समझिए जब तक कि आपको तस्दीक ना हो जाए कि ये वाकई उसी चिड़ियाघर से आ रही है जहां से अक्सर आती हैं। वरना ये भी हो सकता है कि पीडीएम जैसे शातिर और मकार लोग ये अपने बंदों से कॉल्स करवाएं और उनको धमकियां दिलवाएं और जाहिरी बात है कोई अपनी पहचान तो नहीं बताता, इसके पीछे कोई भी हो सकता है। यहाँ मेरा मकसद कंपनी को क्लीन चिट देना हरगिज नहीं है। इन लोगों ने किया, पहले भी किया, इस बार भी किया, मगर कुछ दूसरे अनासिर भी इसका फायदा उठा सकते हैं। को 20% हमें चांस ये भी रखना चाहिए एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाए कि आपको असल में कॉल आई किसकी है। फिर भी हम फिलहाल किसी किस्म की खुशफहमी का शिकार नहीं होंगे, हमें ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। हमें इस वक्त तो यही यकीन है कि पीटीआई के अरकान ने साबित कदमी दिखाई है और उन्होंने बिकने से, झुकने से इनकार किया है। कंपनी सरकार का हमें यकीन उसी वक्त आएगा जब आप अपना बूट मौजूदा नाहल चोर टोले के सर से उठा लेंगे और वो मुकम्मल तौर पर आप न्यूट्रल होकर साइड हो जाएंगे। ये डर्टी हैरी और XYZ वगैरह को मुकम्मल तौर पर गैर फआल कीजिए और उन्हें इनके हलफनामे के मुताबिक अपने सरकारी फराइज की तरफ धकेलिए। इसके बाद शायद हो सकता है जो इनको सजाएं मिलनी है, कोर्ट मार्शल तो खैर इनका नहीं होगा क्योंकि अभी हम जानते हैं पेटी भाई, कोई भी महकमा पेटी भाइयों को बचाता है, लेकिन आपको जब कल को कार्रवाई इंशाल्लाह जरूर होगी जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया है। अब इसमें कोई गलत मतलब निकाल के फिर मुझे कॉल ना करवाई जाए। जिन लोगों ने गैर
कानूनी काम किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें खान साहब को भी या किसी भी हुकूमत को जो लीगल तरीके से आए छूट नहीं देनी चाहिए और उन तमाम लोगों को कटहरे में लाया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी औकात से, अपने फराइज से बढ़कर इकदामात किए, खासतौर पे नंगा करके मारने वाले इन लोगों को पकड़ कर करार वाकई सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हाँ, अगर आप सुधर जाएं तो शायद सजाओं में नरमी हो सकती है कि बंदा कहे कि यार चलो बाद में ये बंदे के पुत्र बन गए थे, इनको जरा कम सजा दी जाए। यहाँ मैं ये भी वाजे करता चलूं कि आप खान साहब की साइड भी मत लीजिए, हमें नहीं चाहिए आपकी सपोर्ट, खान साहब को नहीं चाहिए आपकी सपोर्ट। आप एक दफा साइड पे हो जाइए, फिर हम जाने हमारा काम जाने। ये 2-2 फुट के जो बोने हैं ये चंद हफ्तों में लड़खड़ा कर मुंह के बल न जा गिरे तो आप कहिएगा कि ये भी कोई चीज थी। इस उम्मीद की दूसरी वजह ये भी है कि कंपनी सरकार ने कराची के अभी जो बल्दियाती इंतखाबात में अपनी निगरानी में करवाने से इनकार कर दिया है और वजह ये बताई गई कि अफवाज इस वक्त अपने फराइज में मसरूफ है। काश वाकई ऐसा ही हो, मगर एक वजह ये भी तो हो सकती है कि शायद दूर कहीं ये एहसास जाग गया है कि जो बर्बादी अब तक आ चुकी है अब इसे मजीद तबाही की तरफ ना धकेला जाए और फिर अवाम की तरफ से रद्द अमल का डर भी जरूर होगा, क्योंकि इससे कदरे कम, थोड़ा सा कम जिल्लत भरा जो टाइम हमने देखा, जो हमें थोड़ा बहुत याद है, उस वक्त इतना नहीं पता था। मुशर्रफ के दौर में हो चुका है कि अफसरान वर्दी में गलियों में निकलने से डरते थे, सड़कों पर निकलने से डरते थे, मगर वो एक बात वाजे कर दूं, इतना बुरा टाइम नहीं था जो इस वक्त चल रहा है। मेरा फिर आपको एक दफा ऑफर है, सिविलियन कपड़ों में बगैर अपनी शिनाख्त कराए एक बार जाकर सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को बुरा भला कह दीजिए, उसके जवाब में जो अवाम में से लोग आपको बताएंगे वो गालियां जो निकलेंगी वो असल बुराई की जड़ को निकलेंगी। जरा वो सुन लीजिए कि वो किसको मोरद इल्जाम ठहराते हैं और इसमें किसी का कसूर नहीं है। अवाम के चंद लोगों को बहकाया जा सकता है, हजारों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को नहीं बहकाया जा सकता और राय आमा ही जो उनसे वो हमेशा सच कहती है। मुशर्रफ के दौर में ना ही सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, न चैनल उस वक्त पूरी तरह बेशरम और ये इस बेगैरत किस्म के लोगों से भरे थे और अवाम में इतनी आगाही भी नहीं थी। अब खबर हर 2 मिनट बाद फिल्टर होकर बाहर आ जाती है। आप कोई भी बयानिया बनाएंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं उसको फिल्टर होने में, पूरे मुल्क में असल हकायक का पता चल जाता है, जिसमें सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। और अब बस एक ही दुआ है, जहां अल्लाह ने उम्मीद की शमा रोशन की है वहीं मजीद कामयाबी के सूरज तुलू हों और हम एक बार फिर इमरान खान साहब के खुददार पाकिस्तान की तरफ आज़म सफर हों। एक बार फिर पाकिस्तान का सब्ज पासपोर्ट बाइस से इज्जत हो और हमारा लीडर आलमी फोरम्स पर क्लाइमेट चेंज, नामूस रिसालत, मगरिब का गैर कानूनी तौर पर जो भगोड़े चोरों को अपनी दौलत जो लेकर इनके पास जाते हैं उनको पनाह देने के खिलाफ और इंडिया के कश्मीर पर जुल्म और सितम के खिलाफ बोलें और ऐसा कुछ ना हो कि भीख मांगते फिरें और आलमी चैनल्स पर पूर पाकिस्तान जैसी हेडलाइंस चलें जिसको पढ़कर हमारा सर शर्म से झुक जाए और अरबों की भीख मांगने के लिए करोड़ों रुपए के खराजात हों। ये इतनी बड़ी काबीना मंगते जोकर हुक्मरान खैरात लेने के लिए गए और इनका वफ्द इतना बड़ा था कि मेरा ख्याल है कि पूरी कॉन्फ्रेंस में भी इतने लोग शामिल नहीं थे। इसमें हर उस टुच्चे लफंगे को लेकर जाया गया जिसे खुश करना मकसूद था, जिसमें ये फहद हुसैन जैसे सहाफी जो खुद को लिखवाते हैं और कहलाते हैं वो भी शामिल थे और इन पे अनायात का सिलसिला इसी तरह जारी है। इमरान खान साहब का जो मुकाबला है वो कई किस्म के माफियाज के साथ है, मगर एक हकीकी जो 2 हकीकी माफिया, एक तो कंपनी सरकार है और उसके बाद दूसरा बड़ा माफिया मीडिया है। पाकिस्तान का गलीज और गंदा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी गलाजत इस वक्त मीडिया में भरी जा चुकी है, मैं तो कुछ रिपोर्टर्स और कुछ सहाफियों के ट्वीट्स पढ़कर हैरान रह जाता हूं कि इतने फाहिश किस्म के और इतने घटिया और गलीज ट्वीट्स ये लोग करते हैं कि एक आम जो नॉर्मल पटवारी बेचारा जिसने एक वो बिरयानी खा के उसके पास और कोई चारा नहीं है, ये उनसे भी चंद कदम आगे हैं। या किसी ने 100-200 रुपया पकड़ना है, वो फिफ्थिया बेचारा पूरा दिन लगाकर गालम गलूच करके उसने कोई 30-40-50 ट्वीट करने हैं तो उसको 300-400 रुपया उसका शायद बन जाए एक दिन का, तो उनको पीछे छोड़ते हैं ये लोग जो मीडिया हाउसेज में और चैनल्स में काम करते हैं और इनके नामों के साथ सहाफी लिखा हुआ होता है और उन चैनल्स का नाम लिखा होता है। इस सब गलाजत में समा और जियो के सहाफी हर किसी को पीछे छोड़ चुके हैं और मेरा ख्याल है कि जब जियो में किसी चपड़ासी को भी भर्तिया किया जाता है तो वो मीर शकील का दिया हुआ एक हलफनामा जरूर पड़ता है कि और कुछ करे ना करे इमरान खान पर भौंकना लाजम है। इन तमाम माफियाज में पीडीएम माफिया ये तकरीबन मेरे हिसाब में 4थे से 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि इमरान खान साहब के
3.5 से 4 साल दौरे हुकूमत में इन तमाम अपनी तरफ से तजुर्बेकार सियासतदान कहलाए जाने वालों ने सर से लेकर पांव तक, कश्मीर से खैबर तक पूरा जोर लगाकर देख लिया और ये इमरान खान साहब का बाल भी बाका ना कर सके। और इन सब 35-40 साल तजुर्बेकार सियासतदानों को मिक्स करके अगर इनका कैलिबर बनाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खान साहब के टखनों तक भी पहुंचते हैं, ये उनकी चप्पल के बराबर ही रहेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अल्लाह सुब्हानो तआला ऐसी पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू करता रहे और पाकिस्तान को हमेशा पाइंदाबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम।